हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन काल में झारखंड का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं पार्ट 1। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुप्त काल का पॉइंट। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, तो आप क्या बताइएगा? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त काल में। तो चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताइए? समुद्रगुप्त। और गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक भी समुद्रगुप्त था। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके विजय का वर्णन प्रशिक्षित इलाहाबाद प्रशिक्षित में मिलता है। प्रयाग प्रशिक्षित के लेखक हरिसेन इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। तो समुद्रगुप्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था, यानी कि इसके समुद्रगुप्त के अधीन था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। इस पॉइंट को याद रखिए कि मुंड्रुक देश किसके शासन काल में कहा गया? तो आप क्या बताइएगा? समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुंड्रुक देश कहा गया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा क्या है अगला पॉइंट? समुद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो आप याद रखिएगा विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए विक्रमादित्य किसे कहा जाता था, तो आप क्या बताइएगा? समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। समुद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुट लाट कहा था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए चीनी यात्री फाहियान कब आया था, तो आप बताइए 405 ईस्वी में। और किसके शासन काल में आया था, तो आप क्या बताइए? समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। और समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने झारखंड क्षेत्र को कुकुट लाड कहा था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। मतलब किस स्थान से क्या मिले हैं, चलिए देखते हैं। तो स्थान देखते हैं, मुदोही पहाड़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुदोही पहाड़ कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताइएगा? हजारीबाग में। हजारीबाग यानी कि मुदोही पहाड़ हजारीबाग से क्या मिले हैं, तो आप क्या बताइए? पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिर झारखंड के किस जिले में मिले, तो आप क्या बताइएगा? हजारीबाग में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सात गांव। तो सात गांव कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताइएगा? हजारीबाग में। और यहाँ से क्या मिले? मंदिर मिले। अगला पॉइंट देखते हैं। पिठोरिया। तो पिठोरिया कहाँ स्थित है? रांची में। तो यहाँ से क्या मिले? पहाड़ी पर स्थित कुआं मिले। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी पर स्थित कुआं कहाँ पे मिला, तो आप क्या बताए कि रांची में। और रांची के कहाँ पे? तो पिठोरिया में मिला। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? गुप्तोत्तर काल। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल तो चलिए देखते हैं। शशांक। तो शशांक के बारे में चलिए देखते हैं। गोंड शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। अगला पॉइंट देखते हैं। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो राजधानियां स्थापित की थी। पहला राजधानी क्या था, तो आप याद रखिए? संथाल परगना का बड़ा बाजार। और दूसरा क्या था? दुलमी। तो शशांक का दो राजधानी थी, तो आप याद रखिएगा संथाल परगना
संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्राचीन काल के शासकों में ये प्रथम शासक था। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन काल में प्रथम शासक कौन था, तो आप क्या बताइएगा, शशांक, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र थी। शशांक शिव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अपने शिव मंदिर का निर्माण कराया। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर है। अगर आपसे पूछा जाए शशांक का प्रसिद्ध मंदिर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, वेणु सागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए वेणु सागर किसके लिए समर्पित है, तो आप क्या बताएंगे, शिव मंदिर है वो। ठीक है, यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए वेणु सागर कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताइएगा, कोचांग में स्थित है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता नीति अपनाई, जिसका उल्लेख हेंगसांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए आज का आखिरी पॉइंट देखते हैं। तो आज का आखिरी पॉइंट हमारे क्या है, हर्षवर्धन। तो अगर आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो आप क्या बताएंगे, वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक शक्ति शासक वर्धन वंश का कौन था, तो आप क्या बताइएगा, हर्षवर्धन था। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, इसके साम्राज्य में कंचनजंगा यानी कि राजमहल का कुछ भाग शामिल था। ठीक है, और आप याद रखिएगा एक पॉइंट कि कंचनजंगा यानी कि राजमहल में ही हर्षवर्धन जो था हेंगसांग से मिला था। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।